हाय फ्रेंड्स, आज ये वीडियो है जो केबल एंड वायर सेगमेंट का ये दूसरे वाला वीडियो है। पहले पार्ट में हम डिस्कस कर रहे थे जो वो पॉलीकैप केईआई एंड आरआर केबल के बारे में। इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायनामिक केबल, डेल्टॉन केबल, पैरामाउंट, फिनोलेक्स और एक छोटा वाला प्लेयर है जिसका नाम है वी मार्क कह के, उस कंपनी के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं जो डायनामिक केबल के बारे में। डायनामिक केबल एक B2B वाला एक वायर एंड केबल का एक कंपनी है जो स्मॉल कैप के कंपनी है। इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 1600 करोड़ के लगभग, 1600 करोड़ लगभग इसका मार्केट कैप है। तो इसका जो ये था बिजनेस मॉडल। और Q2 FY26 का जो रिजल्ट आया है वो आया है, रेवेन्यू ग्रोथ आया है 20%, और इसका जो पैट ग्रोथ आया है वो आया है 50% के लगभग। तो ये इसका रिजल्ट, और इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन आया है वो आया है 11% के लगभग, 11% इसका ऑपरेटिंग जो मार्जिन होता है वो आया है। तो यही है इसका Q2 FY26 का रिजल्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका जो कौन कॉल के बारे में। पहले इसका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के बारे में कुछ दो चार बातें करनी है। तो पहले जो ये जो कंपनी है, ये कंपनी ऑलमोस्ट 40 से 50% लगभग ये लोग ग्रो कर रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे सही से, आप इसको ट्रैक करेंगे तो देखेंगे तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इन जो कंपनी का जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है। ये एक बैड साइन है। आपको चाहिए जो कंपनी वो आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ वो हमेशा ऊपर की तरफ जाए या फिर मेंटेन किया करे। लेकिन इसका जो रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली नीचे नीचे जा रहा है। तो ये बिजनेस का तो एक दिक्कत है। अगर आप कहेंगे तो क्वार्टर और क्वार्टर इसका हम जो रेवेन्यू का ग्रोथ ये हम डिस्कस करते हैं। जो Q3 FY25 में इसका रेवेन्यू का ग्रोथ था 32% और इसका पैट ग्रोथ था 72% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इसके बाद Q4 में इसका रेवेन्यू का ग्रोथ बढ़ के हुआ 38% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और इसका पैट ग्रोथ हुआ था 70% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इसके बाद Q1 में इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ वो नीचे घटकर हो चुका ऑलमोस्ट 26% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, और इसका पैट ग्रोथ हुआ था ऑलमोस्ट 60% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। अगर आप इस क्वार्टर में यानी कि Q2 FY26 में इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है वो हुआ है 20%। तो आप देखेंगे तो 32, फिर 38, फिर 26, अब ये आ चुका है 20% के रेवेन्यू ग्रोथ में आएगा। तो ये एक बिजनेस के लिए एक ड्रॉबैक है कि इसका रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहा है। एक स्मॉल कैप कंपनी, इसका तो रेवेन्यू ग्रोथ हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ है वो नीचे तरफ आ रहा है। ये एक रेड फ्लैग है, ये हम कह सकते हैं। तो इसके बाद हम इसका जो कैपेसिटी वगैरह है, तो इसका जो कैपेसिटी वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका जो कैपेसिटी था वो था तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ पर मंथ इसका कैपेसिटी था। लेकिन अब वो बढ़ के हो चुका है 135 करोड़ पर मंथ वाला इसका कैपेसिटी बन चुका है। और एक दिक्कत है क्योंकि इसका जो प्लांट था, ये प्लांट H2 में आने का इसका जो गाइडेंस था, जो इसका जो नया वाला प्लांट होगा वो H2 में ये ओपन करेंगे। लेकिन इसका थोड़ा डिले हो रहा है, प्लांट बैठने में थोड़ा डिले हो रहा है। ये कह रहा है कि जो Q4 में इसका प्लांट तैयार होगा, और FY26 के जो फर्स्ट क्वार्टर होगा उस क्वार्टर से इसका जो कंट्रीब्यूशन जो वो स्टार्ट होगा। तो ये आप कह सकते हैं ये भी एक रेड फ्लैग है थोड़ा वाला कि इसका जो कैपेक्स जो प्लांट का यूटिलाइजेशन है ये थोड़ा डिले हो रहा है। ये कोई भी कारण हो सकता है, वैलिड कारण भी हो सकता है इस डिले का। लेकिन ये एक बैड साइन है क्योंकि अभी जो कंपनी है वो ऑलमोस्ट 85% के कैपेसिटी में रन कर रहा है, और कंपनी 85%, 90% या फिर हाइस्ट केस में 95% यूटिलाइजेशन में जाएगा। तो फिर अभी भी 2 क्वार्टर अभी भी बाकी है। तो फिर इसका जो रेवेन्यू का ग्रोथ अगले 2 क्वार्टर में ज़्यादा बढ़ने का कोई स्कोप भी नहीं रहेगा। ये थोड़ा बहुत दिक्कत है, इसीलिए हम ये जो कैपेसिटी के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही बोला। तो यही था इसका कैपेसिटी। अब इसका गाइडेंस में आता है। इसका जो गाइडेंस था ये गाइडेंस था 20%, लेकिन 20% गाइडेंस था, लेकिन कंपनी ग्रो कर रहा था अबव 30%, 35% के अबव। लेकिन अब वो ग्रोथ 26 फिर 20% हो गया है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी जो 20% से ग्रो कर रहा है, उधर एक 1 लाख करोड़ वाला एक पॉलीकैप वाला एक कंपनी है जो
वो भी 20% के लगभग ग्रो कर रहा है। उसका भी जो गाइडेंस है ऑलमोस्ट आपका 20%, 18 से 20% का गाइडेंस है यार। ये 1,500 करोड़ वाला एक कंपनी, इसका भी गाइडेंस है 20%। ये रेवेन्यू ग्रो भी कर रहा है 20%। ये कि जो फेयर नहीं है, थोड़ा और ज़्यादा से इस कंपनी को ग्रो करना चाहिए था। ये एक दिक्कत है। इसके बाद इसका जो एबिटा मार्जिन का जो गाइडेंस था, तो एबिटा मार्जिन इस रेंज में इसका एबिटा मार्जिन भी ग्रो करेगा। तो ये इसका, और इसका जो ऑर्डर बुक है, तो ऑर्डर बुक भी कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं किया, और जो पहले की तरह वही 700-700 के लगभग इसका ऑर्डर बुक है। तो यही है इसका क्या टोटल जो कॉन कॉल के बारे में यही था इसका डिस्कशन। इसके बाद इसका जो वैल्यूएशन आप कैलकुलेशन करेंगे, तो ये वैल्यूएशन आ रहा है ऑलमोस्ट 20 के पी में इसका वैल्यूएशन आ रहा है, और कंपनी का करंट पी भी 20 आ रहा है। तो वैल्यूएशन में भी कुछ ज़्यादा कुछ कंफर्ट नहीं है। स्मॉल कैप कंपनी, इसको थोड़ा ज़्यादा ग्रो करना चाहिए था। ये डिस्क्लेमर के तौर पर ये मेरे पोर्टफोलियो था, लेकिन आफ्टर Q2 रिजल्ट मैंने इसको पोर्टफोलियो से बाहर कर दिया, क्योंकि इससे ज़्यादा तो पॉलीकैप लेना अच्छा होगा। लार्ज कैप वाला कंपनी है, सेफ्टी भी रहेगा, उसके साथ ग्रोथ भी इसी तरह कर रहा है। लेकिन ये स्मॉल कैप कंपनी होकर भी 20% का गाइडेंस देता है, 20% ग्रोथ करता है, इससे कोई कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये कंपनी के बारे में ठीक है, ये था आपका डायनामिक केबल। फिर आते हैं आप डेल्टन केबल के बारे में। तो डेल्टन केबल ये भी एक B2B एक सेक्टर का एक कंपनी है। इसका ग्रोथ पहले 100% के लगभग चल रहा था, कंपनी का गाइडेंस भी था ऑलमोस्ट 40% के लगभग ग्रो करेंगे। लेकिन इसका अभी गाइडेंस, इसका जो ग्रोथ ये भी डाउन कर गया है, और ये बहुत वोलेटाइल है इसका ग्रोथ। किस क्वार्टर में आता है 50%, कुछ क्वार्टर में आता है फ्लैट ग्रोथ आ जाए 0%, 4% के लगभग इसका ग्रोथ आ जाता है। फिर कुछ ही क्वार्टर में इसका ग्रोथ, अभी इस क्वार्टर में इसका जो ग्रोथ आया है वो आया ऑलमोस्ट आपका 35 के लगभग इसका ग्रोथ आया है। तो ये भी एक दिक्कत है कंपनी के। तो और 500 करोड़ वाला एक कंपनी है, लेकिन इसका गाइडेंस को बीट भी नहीं कर पा रहा है। इसका गाइडेंस था 35 से 40% CAGR, लेकिन Q1 में इसका ग्रोथ था 4% ओनली, और इस क्वार्टर में 35%। तो इसको ऑलमोस्ट 70-80% से ग्रो करना पड़ेगा टू अचीव दिस देयर गाइडेंस 35-40%। तो यही दिक्कत है। इसके बाद आप फिनोलेक्स में भी आलोचना डिस्कस करेंगे। और फिनोलेक्स जो कंपनी है, ये भी, इसका भी रेवेन्यू बहुत ही स्लो वाला है, सिंगल डिजिट में ये इसका जो रेवेन्यू ये ग्रो कर रहा है। तो ये भी कुछ डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता इस कंपनी के बारे में भी। तो पहले इसको ग्रोथ बढ़ना पड़ेगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ट्रैक जरूर करेंगे, लेकिन डिस्कशन में ये नहीं आ रहा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पैरामाउंट केबल के बारे में भी। तो ये भी एक दिक्कत है इस कंपनी का, जो मैक्सिमम जो 30-40% इसका जो कंपनी जो एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा था, इसीलिए ये लोग एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो 30 से 40% कर दिया। लेकिन आप तो जानते ही है, जो USA टैरिफ के वजह से इसका जो पूरा एक्सपोर्ट का मार्केट बहुत ही इफेक्टेड हो गया, इसीलिए इस कंपनी में भी बहुत ही दिक्कत चल रहा है। तो यही था। इसके बाद हम एक जो स्मॉल कैप वाला, एक माइक्रो कैप वाला एक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है वी मार्क इंडिया कह के। तो कंपनी बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और कंपनी का गाइडेंस वगैरह भी बहुत ही अच्छा है। तो ये कंपनी के बारे में हम थोड़ा विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का जो रेवेन्यू Q2 में इसका जो रेवेन्यू आया है, ये भी B2B सेगमेंट में ये भी काम करते हैं। और इसका Q2 में इसका जो रेवेन्यू आया है वो आया ऑलमोस्ट 100% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। इसका पैट मार्जिन आया 200% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और ये लोग SME में है, तो ये लोग H1 और H2 इस तरह रिजल्ट देता है, क्वार्टर रिजल्ट नहीं देता है। तो हाफ ईयरली ये लोग रिजल्ट अपना शो करते हैं। तो जो भी होगा H1 वर्सेस H1 का कंपैरिजन हो रहा है। तो पैट का मार्जिन भी ग्रो किया है, पहले था 4.4%, अभी हो चुका है 5% से ऊपर। तो सब कुछ अच्छा जा रहा है। इसका तो EBITDA मार्जिन भी ग्रो किया, पहले 10% था, अभी 11% के लगभग चल गया। तो ये है इसका। और इसका FY26 का जो गाइडेंस है वो है 40 से 50% का इसका रेवेन्यू गाइडेंस है। तो अगर आप पूरे जो वायर एंड केबल सेक्टर को देखेंगे, तो सेक्टर में किसी ने भी, सभी कंपनी ने 20% के लगभग तो गाइडेंस दिया है। एक दिया है डेल्टन केबल 35% से 40%, लेकिन वो वैसा जो गाइडेंस दिया है उस तरह से इसको जो परफॉर्मेंस वो वैसा नहीं है।
तो हम उसको भी छोड़ देते हैं। तो लेकिन इसका जो गाइडेंस है, इसका गाइडेंस है 40 से 50% इसका रेवेन्यू गाइडेंस है, लेकिन ये ग्रो कर रहा है 100%, 150% के पेज में ये लोग ग्रो कर रहा है। जो कंपनी जो गाइडेंस देता है उससे भी वो ओवर अचीव कर रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अच्छा साइन हम कहेंगे। इसके बाद एबिडा मार्जिन, इसका जो गाइडेंस है 11 से 12% के लगभग इसका एबिडा मार्जिन है। अभी ये 10% के लगभग इसका एबिडा मार्जिन है, तो ये भी एबिडा मार्जिन इसका ग्रो करेगा। इसके साथ इसका जो पैट भी उसी तरह से ग्रो कर सकता है। और इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा है। तो इसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अभी है ऑलमोस्ट 1.6 लाख किमी। तो 1 लाख किमी का इसका जो केबल का जो ये लोग लेंथ ऑफ केबल के वजह से, इस लेंथ ऑफ केबल के यूनिट से ये लोग अपना गाइडेंस देता है। अभी जो इसका कैपेसिटी है तो वो है 1.7 लाख किलोमीटर का इसका वायर का कैपेसिटी है। लेकिन ये लोग अगले आप 5 सालों में ये कैपेसिटी को 7 लाख किमी को ले जाएंगे लगभग। तो 5 साल में ये लोग कैपेसिटी को 4 गुना कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया एक गाइडेंस हम कहेंगे। अगर ये लोग ये इसको सही से एग्जीक्यूट कर सके तो कंपनी बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा इन्वेस्टर को, तो ये मैं कह सकता हूँ। तो इसका गाइडेंस भी बहुत बढ़िया है, लेकिन कंपनी कॉल नहीं करता है, इसीलिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है। लेकिन इसका जो गाइडेंस का है ये आपका पीपीटी में है, इसका जो क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी का जो गाइडेंस, तो यही है इसका गाइडेंस। और ये लोग अभी Q1 में इसका जो पैट आ चुका है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 36 करोड़ के लगभग इसका पैट आ चुका है। तो अगर आप इसका फॉरवर्ड पी कैलकुलेशन करेंगे FY26 का, तो फॉरवर्ड पी आ रहा है ऑलमोस्ट आपका 20 के लगभग, 18 के लगभग इसका फॉरवर्ड पी आ रहा है। और ये ग्रो कर रहा है 100% से, और इसका गाइडेंस है 40 से 50%। लगता है Q2 में H2 में ये लोग इसका गाइडेंस भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 100% से ग्रो कर रहा है और गाइडेंस है 40 से 50%, तो गाइडेंस रिवाइज करने का भी एक चांस है। और कंपनी का कैपेसिटी वो भी 4 गुना हो रहा है अगले 5 सालों में, ये कि बहुत ही बढ़िया एक कंपनी है। आप इसको अच्छे से ट्रैक करना चाहिए, और आप इसको वॉच लिस्ट में भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत एक है, ये एक एसएमई कंपनी है, जो लोग एसएमई में इन्वेस्ट नहीं करते, तो ये एक दिक्कत है। तो यही था डिस्कशन। अगर आप पूरा जो वायर एंड केबल सेगमेंट का जो P2P एनालिसिस करें, तो आप देखेंगे तो लगभग हर एक कंपनी 20% का लगभग ग्रो कर रहा है, और उसका जो गाइडेंस है वो भी 20% का लगभग। तो छोटा जो 500 करोड़ का ऐप वाला हो, या फिर 1500, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, सभी कंपनी 20% से ग्रो कर रहा है, 20% का गाइडेंस देता है। लेकिन एक कंपनी है जो है पॉलीकैब, 1 लाख करोड़ का कंपनी है, एक स्टेबल एक लार्ज कैप वाला कंपनी, लेकिन ग्रो कर रहा है 20% का लगभग, और उसका गाइडेंस भी है 20%। तो अगर कोई इस एसएमई स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके कोई लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसीलिए पॉलीकैब जो बेटर होगा। तो मेरे लिए अगर एसएमई स्टॉक को हम साइड में रखें, तो पूरे वायर एंड केबल सेगमेंट में पॉलीकैब नंबर 1 बेट है, अभी नंबर 1 बेट, प्लस आप बैकेट में इसको सेफेस्ट बेट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्टेबल बिजनेस है। इसका एफएमजी सेगमेंट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, वायर एंड केबल सेगमेंट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, और ईपीसी का बिजनेस थोड़ा बहुत डाउन हुआ था ड्यू टू मानसून, बट H2 में ये भी बेटर करेंगे कंपनी ने कहा। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट टेक इट बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज जस्ट ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स अ लॉट।